दोस्तों नमस्कार, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका अपने चैनल भाग्य ज्ञान में। दोस्तों आजा एकादशी के दिन तुलसी में बांध देना ये एक चीज़ फिर करोड़पति बनने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की भारी कृपा पाने के लिए एकादशी सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। कहा जाता है व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी है। ये व्रतों का राजा कहा जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए देवता जिस व्रत को जरूर रखते हैं। ये व्रत न केवल जीवन में सुख शांति वैभव भौतिक सुख ऐश्वर्य संपदा उत्तम जीवन साथी और कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान कराता है और मरने के बाद भी मोक्ष प्रदान कराता है। दोस्तों हर एकादशी का अलग अलग एक खास महत्व बताया गया है। अजा एकादशी का भी एक विशेष महत्व है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं गौ माता से संबंधित एक उपाय जिसे आपको मिल सकता है अक्षय अर्थात कभी न समाप्त होने वाला धन का वरदान। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि गाय की सेवा बिना स्वार्थ भाव से की जाए तो घर में माता लक्ष्मी का निवास स्थान हो जाता है। वैसे तो हमेशा की रीति है कि हम गाय को कुछ न कुछ खिलाते हैं। एकादशी का एक विशेष महत्व होता है। एकादशी के दिन गाय को यदि आप कुछ मीठा खिलाते हैं तो आपको बहुत सुखदायी वरदान प्राप्त होता है, सुख संपत्ति प्राप्त होती है। दोस्तों गाय को हिंदू धर्म में लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। कहा जाता है कि गाय माता को पेट भर भोजन कराने से सभी देवी देवताओं का निवास स्थान होता है। इसीलिए गाय को पेट भर भोजन कराने से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है। जिस घर में गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती उस घर में कभी भी लक्ष्मी अपना स्थान। इस घर में गाय नहीं होती है और गाय को कभी भी रोटी नहीं खिलाई जाती है, खाना नहीं खिलाया जाता है, उस घर में परेशानियां बाधाएं आती ही रहती हैं। लेकिन अब बात करते हैं शहर की, तो शहर में रहकर गाय को पालना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन गाय की रोटी खिलाना संभव हो सकता है। रोटी खिलाने से आपका घर अन्न धन से हमेशा भरा रहेगा। लेकिन कई बार गाय को खिलाने से कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, यानी कि गाय को जो हम खाना खिलाते हैं उसमें कुछ गलतियां कर बैठते हैं, कुछ वो चीज़ें जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। दोस्तों आपके रसोई घर में जो पहली रोटी बनती है वो गाय को हमें हमेशा खिलानी चाहिए। ऐसा करने से सारे देवी देवता और कुल देवता खूब खुश हो जाते हैं और आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों गाय गुरु ग्रह के साथ जोड़ा जाता है। दोस्तों गाय गुरु ग्रह को रोटी का पर आधा चम्मच हल्दी डालकर खिलाने से सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है और हमारी तरक्की बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि हमें जीवन में सफलताएं प्राप्त हो जाती हैं। दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो मानसिक अवसाद में रहते हैं उनका मानसिक अवसाद नष्ट हो जाता है। लोग गाय को रोटी गुड़ लगाकर खिलाते हैं तो मानसिक बीमारियां ठीक हो जाती हैं, सकारात्मकता आती है। अगर आपको सारे ग्रह ठीक रखना है तो गाय को पहली रोटी जरूर खिलाना चाहिए। गाय आपके ग्रहों को ठीक करने का काम करेगी। दोस्तों सुबह सुबह गाय को टीका करके रोटी खिलाकर अपने मन में चल रही मन्नत को कहें, शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। चलिए आप जानते हैं कि हमें गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए। गाय को रोटी खिलाते समय इस बात का जरूर ध्यान दें कि वो रोटी जूठी नहीं होनी चाहिए और वो रोटी बासी भी नहीं होनी चाहिए। गाय को बासी रोटी कभी नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि गाय के पेट में देवी देवताओं का निवास स्थान है। ऐसा करने से हमारे घर के देवी देवता कुल देवता नाराज हो जाते हैं। गाय को सभी देवी देवताओं का अपमान हो जाता है। इसीलिए गाय को एक दिन की पहले की रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि गाय को वो चीज़ें ना खिलाएं जो आप स्वयं नहीं खा सकते हैं। दोस्तों गाय के अंदर भगवान का निवास स्थान है, इसलिए गाय को शुद्ध और अच्छी चीज़ें ही खिलानी चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं तुलसी में वो कौन सी एक चीज़ बांध दे जिससे करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों जिस घर में माता लक्ष्मी का निवास स्थान होता है, जिस घर में माता लक्ष्मी की पूजा होती है, उस घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं पड़ती है। और तुलसी माता को लक्ष्मी माँ का ही रूप कहा जाता है। कहा जाता है जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है, यानी कि तुलसी को हमेशा रोज जल चढ़ाया जाता है, आरती की जाती है, उस घर में कभी भी सुख संपदा की कमी नहीं पड़ती है। उस घर में हमेशा सफलताएं निश्चित ही होती हैं। दोस्तों लेकिन ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं।
दोस्तों कभी भी तुलसी पौधे के पास डस्टबिन आदि जूता चप्पल झाड़ू पोछा आदि चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पास हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। और कहा जाता है यदि एकादशी के दिन यदि आप तुलसी के पास पूजन करते हैं, तुलसी पौधे के पास पूजन करते हैं, तो आपके घर में कभी भी सुख संपत्ति धन संपदा की कमी नहीं हो सकती है। दोस्तों आइए जानते हैं तुलसी पौधे की पूजा हमें नित्य प्रतिदिन क्यों करनी चाहिए। दोस्तों कहा जाता है, पूर्वजों का कहना है और ये ग्रंथों में भी लिखा है, कहा जाता है जिस घर में तुलसी में शाम के समय दीपक जलाया जाता है उस घर में माता स्वयं अपना निवास स्थान बना लेती हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास स्थान हो जाता है। और जिस घर में माता लक्ष्मी का निवास स्थान होता है उस घर में कभी भी आर्थिक तंगी का और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि तुलसी में वो कौन सी एक चीज बांध देनी चाहिए जिससे घर में तरक्की और बरकत होना स्टार्ट हो जाए और आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों ये एक बहुत ही सरल और खास उपाय है। उससे पहले जान ले कि तुलसी में कभी भी गंदा जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में हमेशा शुद्ध जल चढ़ाना चाहिए। कभी भी कपड़ों का पानी तुलसी में भूल से भी न जा पाए। ऐसा करने से महापाप लगता है। माता लक्ष्मी निराश हो जाती हैं और लौट जाती हैं आपके घर से। जिस घर में माता लक्ष्मी को प्रेम मिलता है, प्यार मिलता है और उनका सम्मान होता है और उनकी पूजा की जाती है, उस घर में माता लक्ष्मी हमेशा ही अपना निवास स्थान बनाती हैं। दोस्तों कभी भी तुलसी का पौधा मेन गेट पे नहीं रखना चाहिए। माता का अपमान होता है। उस घर के पास कभी भी कांटेदार वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। जहाँ पे तुलसी का पौधा लगा हो उसके अगल बगल कांटेदार वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं वो कौन सी चीज़ है। तो माता लक्ष्मी में जिस दिन एकादशी का आप व्रत रखे उस दिन शाम के समय माता लक्ष्मी का दीपक जलाते समय एक पीले रंग की चुंडी को माता तुलसी को बांध देनी चाहिए, यानी कि माता की जड़ में बांध देना चाहिए। ऐसा करने से माता बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं। कभी भी तुलसी माता को ऐसे नहीं रखना चाहिए, उन्हें हमेशा चुन्नी को उड़ा कर ही रखना चाहिए। पीले रंग की चुन्नी को जड़ में जरूर बांध देना चाहिए। ऐसा करने से घर में चल रही परेशानियां बहुत ही शीघ्र दूर हो जाती हैं। इस उपाय को जरूर करिएगा, ये 100% कारगर सिद्ध हुआ है। दोस्तों ऐसा करते समय आप जो है अपने मन में किसी भी मन्नत को मान ले और उसे माता के समक्ष रख के इस चुनरी को बांध दे। आपकी मन्नत बहुत जल्द ही शीघ्र पूरी हो जाएगी। और यदि ये चुनरी काफ़ी समय तक बंधी रहे और पुरानी हो जाए तो इसे बदल भी देना चाहिए। लेकिन ये उपाय आपको खास एकादशी के दिन ही करना है। यदि इस उपाय को आप कर लेते हैं तो आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपके घर में हमेशा सुख संपदा, हमेशा अपार संपदा, अन्न धन से परिपूर्ण हो जाएगा। माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा ही निवास स्थान करेंगी। लेकिन जिस घर में तुलसी के पौधे को लगाने के बाद उसमें जल नहीं चढ़ाया जाता है उस घर में कभी भी सुख संपत्ति नहीं आती है और हमेशा कलेश बना रहता है। तो दोस्तों कैसा लगा है आपको हमारा आज का वीडियो? जरा भी पसंद आता हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में निवास करेंगी। दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।